Yes, good morning everyone. Yes, Sanjit. सर डाउट तो नहीं सर, जो पीपीटी जो आपने शेयर की है ना सर, उसमें वो क्वेश्चन तो एक बार सर एक बार रिवाइज करके फिर नेक्स्ट टॉपिक में जा सकते हैं, तो फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं, आज यही टॉपिक ही करेंगे, मतलब इनइक्वालिटी का डिफरेंट वर्जन करेंगे, लेकिन वही जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे, यहीं पे ही सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। प्रैक्टिस नहीं किया है? क्यों नहीं किया सुशांत? प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, आज हम जो भी हैं, आज हम फिर से यहीं पे भी वही सारी चीजें करेंगे, डोंट वरी। सबको स्क्रीन दिख रहा है? जो मैंने शेयर किया है अभी सबको दिख रहा है, या फिर किसी को नहीं दिख रहा है तो मुझे पहले बता दो। जी सर दिख रहा है। दिख रहा है, वेरी गुड, सबको दिख रहा है। सबसे मुझे आंसर्स चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बस आप फॉलो करो, मुझे पता चलना चाहिए कि आप सो नहीं रहे हो। यस, वेरी गुड, दैट्स मच बेटर, गुड गुड। चलो ठीक है, तो हमने आई थिंक जो डायरेक्ट सिंबल्स थे, जैसे इक्वल हो गया, लेस देन हो गया, इनके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो हमने कर लिए थे। हमने लेस देन इक्वल टू वाला या फिर सिर्फ इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो वाले प्रॉब्लम्स नहीं किए। सो व्हाट आई विल डू टुडे इज दैट कि एक नया टॉपिक जो इनइक्वालिटी का एक होता है, कोडेड होता है, फिर रिवर्स होता है, वो हम कैसे करेंगे उसको जाने से पहले हम ये लेस देन इक्वल टू वाला एक दो प्रॉब्लम करके उसको समझते हैं, इक्वल टू वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, वो वाला प्रॉब्लम करके हम समझते हैं। यस, आ गया एक प्रॉब्लम वो, राइट। A greater than B greater than equal to C less than D, ये हो गया आपका स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 is C is equal to E greater than G, ठीक है। अभी आ जाते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है। सबको कॉन्सेप्ट याद है? मैंने बोला था ओपन गेट, क्लोज गेट, सबको कॉन्सेप्ट याद है? यस, ओके, वेरी गुड। ओ, आंसर भी आप लोगों ने बता दिया है यार, वेरी फास्ट, वेरी गुड, ठीक है। चलो लेट्स सी कंक्लूजन 1 पहले देखते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। दिया है D इज ग्रेटर देन E, तो इसका मतलब जैसे हमने पढ़ा था, D से E की तरफ क्या मैं जा सकता हूं? लेट्स सी। D है स्टेटमेंट 1 में, E है स्टेटमेंट 2 में, C हो जाता है कॉमन फैक्टर, तो लेट्स सी। D से C की तरफ यस बिल्कुल जा सकता हूं, फिर C में आ गया, C से E की तरफ बिल्कुल जा सकता हूं, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन ट्रू है। आपको पता चल रहा है राइट? ये ओपन गेट और क्लोज गेट कॉन्सेप्ट से आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, या आप बस 30 सेकंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट? ओके, नेक्स्ट चलो देख लेते हैं B इज ग्रेटर देन E है कि नहीं। दैट मीन्स B से E की तरफ मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। लेट्स सी। B से पहले C की तरफ यस बिल्कुल जा सकता हूं, ओपन गेट है। फिर C पे पहुंच गया, C से मुझे फिर से E की तरफ जाना है, मैं बिल्कुल जा सकता हूं। बट यहां पे होती है एक ट्रिक, ठीक है। यहां पे एक ट्रिक होती है। क्यों? जब भी मैं जहां जहां पे मैं B से E की तरफ गया हूं, वहां पे एक इक्वल जो साइन आ रहा है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो एक इक्वल साइन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे एक इक्वल साइन भी प्रेजेंट है, लेकिन कंक्लूजन में सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट होता ग्रेटर देन इक्वल टू E तब ये सही होता। यस, ओनली 1 इज ट्रू, ये गलत हो जाएगा। हर कंडीशन में B इज ग्रेटर देन E नहीं हो सकता। देयर माइट बी वन कंडीशन जहां पे B कुड बी इक्वल टू E एज वेल, क्योंकि यहाँ पे देखो B कुड बी इक्वल टू C एंड C इज इक्वल टू E। दैट मीन्स B इज एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू E, नॉट जस्ट ग्रेटर देन E। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सर यस, टेल मी, मुझे पता है यहाँ पे डाउट्स होंगे, बताओ। सर B इज ग्रेटर देन, सर एक दो कंडीशन फॉलो होता है कि B इज ग्रेटर देन E और एक सेपरेटली, इफ यू टेक बोथ सेपरेटली एंड Yes. इक्वल्स टू E। करेक्ट, अगर हम लोग सेपरेटली लेते हैं तो दोनों कंडीशंस ट्रू है ना सर? तो दोनों कंडीशंस ट्रू है, लेकिन यहाँ पे दिया है कंक्लूजन में B इज ग्रेटर देन E, मतलब ये वाला जो कंडीशन है इसको तो साफ मना कर दिया कंक्लूजन में
कि बी ग्रेटर देन, क्योंकि ये जो कंक्लूजन है बी इज ग्रेटर देन ई, इस कंक्लूजन से हमें पता लग रहा है कि बी कैन नॉट बी इक्वल टू ई। बट हमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उस स्टेटमेंट के हिसाब से बी कुड बी इक्वल टू ई एज वेल। अगर ये स्टेटमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। हमें कोई एक केस पे नहीं जाना है, जैसे मैंने बताया था पहले, कंक्लूजन्स पे हमें एक्सेप्शन नहीं जाना है, या फिर कंक्लूजन वो नहीं होता है कि हाँ चलो मतलब 80% ऑफ द केसेस आर ट्रू, नहीं, कंक्लूजन मस्ट बी 100% ऑफ द केसेस आर ट्रू, तब वो कंक्लूजन सही होगा। अगर एक भी केस ऐसा मिल जाता है जहां पे वो कंक्लूजन को डिफाई कर जाता है, देन दैट कंक्लूजन विल नॉट बी ट्रू। ठीक है, ओके ओके यस, इसलिए मैं बोल रहा था कि क्यों आज हम ये ग्रेटर देन इक्वल टू, आवाज आ रही है? आवाज, मैं खुद की आवाज खुद सुन रहा हूँ। यस सर, यस, मुझे समझ में नहीं आया, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। नो प्रॉब्लम, दोबारा करते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये वाला कॉन्सेप्ट सब समझना, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला और लेस देन इक्वल टू वाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे की तरफ जा तो सकते हैं बिकॉज ओपन गेट क्लोज गेट है, बट कहां पे ट्रू हो सकता है कहां पे नहीं हो सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। ये जैसे पिछले क्लास में समझ गए थे, क्वेश्चंस आराम से हो रहे थे, ये भी बस 5 मिनट लगेगा अभी समझने के लिए, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भूल जाओ, ठीक है, ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए भूल जाओ, मैं एग्जांपल्स लेके आप लोगों को एक चीज समझा देता हूँ। ठीक है, यस, चलो लेट्स सी। एक एग्जांपल में लेता हूं, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब होता है या तो ए बी से बड़ा है या तो ए बी से इक्वल है, राइट? इसका यही मतलब होता है, या तो ए बी से बड़ा है या तो ए बी से इक्वल है, राइट? अभी अगर इस स्टेटमेंट से मैं ये कंक्लूजन लेता हूं कि मतलब मान लो ये मैंने स्टेटमेंट दिया है ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, फिर मैंने कंक्लूजन में ये स्टेटमेंट डाल दिया है, कंक्लूजन 1 इज ए ग्रेटर देन बी, कंक्लूजन 2, अलग अलग कंक्लूजन है, कंक्लूजन 2 इज ए इज इक्वल टू बी। इसको हम इंडिविजुअली देखते हैं, हमें चेक करना है यहाँ पे कि क्या ए से बी की तरफ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। यहाँ पे ए से बी की तरफ हम जा तो सकते हैं, बट हम जिस जिस गेट से पास कर रहे हैं वहां पे सिर्फ हम ओपन गेट से पास नहीं कर रहे हैं, हम एक इक्वल वाले गेट से भी पास कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई करना चाहिए, कोई भी एक चीज को इंडिविजुअली सेटिस्फाई नहीं कर सकता। क्योंकि देखो अगर मान लो ए बी है, ए की वैल्यू 4 हो सकती है, बी की वैल्यू 4 हो सकती है, ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 अगर मैं डालूं, यहाँ पे 4 डालूं तो ये गलत हो जाएगा ना, 4 कैनॉट बी ग्रेटर देन 4, राइट? और अगर सिमिलरली नहीं, आइदर और, वो देखो आइदर और ऑप्शंस में चूज करने के लिए होते हैं, ये जो आइदर और वाला जो ये है, ये ऑप्शंस में चूज करने के लिए होते हैं, ये इसमें चूज करने के लिए नहीं होता है कि आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें चूज करने के लिए नहीं होता है, ठीक है? लेकिन अगर ऐसे कंडीशंस हैं, ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है? अगर ए ग्रेटर देन बी है और ए इज इक्वल टू बी है, अगर ये कंडीशंस होते हैं, ये कंडीशंस ऐसे होते हैं, तो आपको पता है कि इसका जो मतलब है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसके सिर्फ 2 ही मतलब निकल सकते हैं, आइदर ए कुड बी ग्रेटर देन बी और ए कुड बी इज इक्वल टू बी। इस केस में आपको ऑप्शंस में देखने हैं आइदर और, साइंस में नहीं देखने हैं, साइंस में नहीं देखने यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ 2 से हम डील कर रहे हैं तो इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में देखने हैं कि क्या हर केसेस में इन दोनों में से कोई एक ऐसा ही हो सकता है, हर केस में, कोई भी केस में ले सकता हूं, क्या इन दोनों में से कोई और केस मुझे मिल सकता है इस स्टेटमेंट के अलावा? नो, नहीं मिल सकता। तो इस केसेस में आपका चॉइस होगा सी,
वो हम ये देख के नहीं करेंगे, वो ऑप्शंस देख के करेंगे। ये ऑप्शंस के लिए है, ये सिंबल्स के लिए नहीं है, लेकिन उसमें हम बाद में आएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, आइदर ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी, दोनों कंडीशंस। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन में हमें मिला है एक ही स्टेटमेंट, सिर्फ ग्रेटर देन, जो कि गलत होगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे होंगे, लेट्स से बी ग्रेटर देन सी, आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला समझ जाओ, लेस देन इक्वल टू भी बस एग्जैक्टली वही है। तो इसमें हम जितना टाइम ले सकते हैं लेंगे, डोंट वरी। इसमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो आपको सब ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे होता है ये देखो। अगर मान लो इसी स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा है, इसी स्टेटमेंट में सब लोग मेरे साथ हो कि मतलब कंफ्यूजन आ गई, सब लोग चले गए हो राइट? ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को ही ले लेते हैं। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, यही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब लेट्स सी इसमें से हम क्या 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 कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर मान लो यहाँ पे मैं पूछता कि क्या डी, और ये स्टेटमेंट भी मान लेते हैं, चलो मान लो ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, सी इज इक्वल टू ई ग्रेटर देन जी। ठीक है, अगर मान लो मैं एक कंक्लूजन लिखता हूं बी, सॉरी जैसे यहाँ पे लिखा है बी, जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूँ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। अगर ये मुझे प्रूफ करना है, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, अगर ये मुझे प्रूफ करना है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा बी से ई तक मैं जितने भी गेट में पास करूंगा वहां पे इक्वल होना जरूरी है। जितने भी गेट में मैं पास करूंगा वहां पे एक इक्वल साइन होना जरूरी है। हर गेट में इक्वल साइन होना जरूरी है। जहां पे इक्वल साइन नहीं हुआ, मैं बी से ई की तरफ आ रहा था, वहां पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, ये पहली चीज। अगर मुझे बी इक्वल टू ई पूछते हैं या फिर बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई पूछते हैं, एनीथिंग जहां पे आपको कंक्लूजन में इक्वल दिखता है, इसका मतलब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने तक जितने भी गेट से आप पास करोगे वहां पे इक्वल होना मैंडेटरी है। अगर इक्वल नहीं है तो वो कंक्लूजन गलत है। ये ध्यान में रखो। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इक्वल वाला? कोई डाउट है तो यहां तक इसमें मुझे पूछो। यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, नाउ इक्वल वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू में, जैसे बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई। अब इस गेट में हमें कौन से साइंस चाहिए? इक्वल तो चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट, है ना? बिकॉज एक भी गेट पे अगर इक्वल साइन नहीं होता है देन ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है। एक भी गेट पे अगर आपका इक्वल साइन नहीं है तो गलत हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर गेट पे आप जब बी से ई की तरफ जा रहे हो, हर गेट में सिर्फ इक्वल साइन है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे इक्वल साइन के अलावा ग्रेटर वाला भी साइन है। तो बी से ई की तरफ आप जब तक गेट में जा रहे हो, आपको सिर्फ इक्वल साइन की जरूरत नहीं है, एक ओपन गेट की जरूरत है। एक, एट लीस्ट वन ओपन गेट। एंड बाकी हर जगह पे अगर इक्वल रहता है तब भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर मतलब जब कंक्लूजन में इक्वल है तो उसके Yes. पूरे पाथ में हर एक इक्वेशन के बीच में इक्वल होगा।
होना अगर चाहिए यहाँ पड़ेगा। अगर यहाँ पे इक्वल है तो हर एक जो भी गेट से मैं पास कर रहा हूं वहां पे सिर्फ और सिर्फ इक्वल होना जरूरी है। समझ में आ रही है? जैसे जैसे मान लो बी और ई, ठीक है, इक्वल तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इक्वल नहीं है। तो अगर कंक्लूजन में पूछता है कि बी इज इक्वल टू ई, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल पूछ रहा है तो बी से ई तक जाने के लिए हर गेट में सिर्फ और सिर्फ इक्वल होना चाहिए। नहीं, सिर्फ इक्वल की बात नहीं करती, कंक्लूजन में जैसे यहाँ पे हमारा है ग्रेटर देन इक्वल, तो उसमें के लिए हर एक बीच में हर एक इक्वेशन में क्या बोलते हैं, इक्वल होना पड़ेगा और एटलीस्ट वन ग्रेटर देन वन ओपन गेट, यस, एटलीस्ट वन ओपन गेट और इक्वल हर केस में होना मैंडेटरी। ये बात सबको समझ में आई कि यहाँ पे किसी को डाउट है? यस, पूछो सर। कंक्लूजन में अगर होता सी स्मॉलर देन इक्वल टू ए। चलो करते हैं, रुक जाओ। सी इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए। चलो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी कर देता हूँ। सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अच्छा चलो, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। चलो देखते हैं। तो हमें इस केस में क्या मैंडेट करना है कि सी से ए की तरफ जब तक हम गेट में जा रहे हैं हर गेट में इक्वल होना जरूरी है। पहली चीज, सी से ए तक जहां भी हम जा रहे हैं इक्वल होना जरूरी है। पहली चीज, सी से बी की तरफ जा रहा हूं, जा सकता हूं, क्या इक्वल है? यस है। बी से ए की तरफ आ पा रहा हूं, यस आ पा रहा हूं, लेकिन क्या इक्वल है? नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सर बी से ए की तरफ कैसे आऊंगा सर? क्लोज गेट है तो। सर आप कौन सा? सी से ए की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा सॉरी, यस, बी से ए की तरफ तो आ ही नहीं सकता। वेरी गुड, बी से ए की तरफ तो आ ही नहीं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर जा सकते तब भी फॉल्स होता ना। यस, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर इवन इफ अगर हम जा सकते तब भी फॉल्स होता। ये दैट्स द पॉइंट। इवन यहाँ पे वेरी गुड पॉइंट, क्लोज गेट है, जा नहीं सकते बी से ए की तरफ, लेकिन इवन इफ यहाँ पे ओपन गेट होता, अगर हम चले भी जाते तब भी ये स्टेटमेंट फॉल्स होता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल जो साइन हमें कंक्लूजन में दिया गया है यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है। यहाँ पे अगर इक्वल साइन भी होता तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन क्योंकि हर जगह पे हमें इक्वल साइन नहीं मिली, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस सर अगर 9 नंबर स्टेटमेंट अगर और एक ऑप्शन होता b इक्वल्स टू e, b इज इक्वल टू e, अगर कंक्लूजन होता है b इज इक्वल टू e, राइट? ऑलरेडी b इज ग्रेटर देन e है, हाँ, b इक्वल्स टू e से दोनों कंडीशन सर अलग अलग से दिए हैं। कंक्लूजन दोनों कंडीशंस अलग अलग से दिए हैं, मतलब आप पूछ रहे हो, बोल रहे हो कि b इज ग्रेटर देन e दिया है और दूसरा स्टेटमेंट दिया है b इज इक्वल टू e, राइट? ये दोनों बोल रहे हो, राइट? जी ओके, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। ये देखो, b ये ग्रेटर वाला पहले करते हैं। b कोई कुछ बोल रहे हैं, शायद सुनाई नहीं दे रहा है कोई। अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है चैट में लिख देना, ठीक है? यस। सो अगर ये स्टेटमेंट दोनों दे रखे हैं, आप बोल रहे हो, चलो लेट्स सी। बी से पहले की तरफ जाते हैं, ठीक है? बी से ई की तरफ, तो बी से सी की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अब सी से ई की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये जा तो सकते हैं, लेकिन अभी हम देखने वाले हैं कि बी डेफिनेटली ग्रेटर देन ई है, मतलब जा सकते हैं। बी से ई की सी की तरफ जा सकते हैं, सी से ई की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन जब हम जा रहे हैं हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हर केस गाइस, अगर कोई मतलब डाउट नहीं है, कुछ नहीं, तो प्लीज अपना जो माइक्रोफोन है प्लीज म्यूट कर देना, ठीक है? कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? देखो, बी से जहां जब तक हम ई की तरफ जा रहे हैं हर जगह पे हमें इक्वल साइन मिल रहा है, लेकिन ये कंक्लूजन में, ये वाले कंक्लूजन में इक्वल साइन नहीं है, लेकिन दूसरे वाले कंक्लूजन में इक्वल साइन है। ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसमें इक्वल साइन नहीं है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसमें ग्रेटर देन साइन भी है। इससे कंक्लूजन से हमें क्या पता चलता है कि आइदर बी ई से बड़ा हो सकता है या फिर बी ई के साथ बराबर हो सकता है। बेसिकली एक कंक्लूजन को इसमें दो में डिवाइड करके दे दिया है। हमें चाहिए था ये,
इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ। यस आई एम कमिंग। ठीक है, बेसिकली हमें ये स्टेटमेंट चाहिए था, ये अगर कंक्लूजन होता तो हम ट्रू बोल देते, राइट, लेकिन हमें कंक्लूजन सेपरेट करके दे दिए, एक ये दे दिया गया है, एक ये दे दिया गया है, तो हमें तो पता सर ऐसे करना में है आइदर और हो जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, यस, ऐसे में आइदर और हो जाएगा। क्यों आइदर और होगा? क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस के अलावा आपको कोई और ऑप्शंस नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ यही दो ही कंडीशंस मिलेंगे आपको। तो इस केस में आइदर और हो जाएगा। आप जानते तो हो कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आप ये भी जानते हो इन दोनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उस केस में ये आइदर और आएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन उसमें हम आएंगे, ये वाला समझ जाते हैं, उस वाले में आएंगे, क्योंकि और भी वैसे क्वेश्चंस है। मुझे पहले ये बताओ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? सबसे मुझे जानना है, सबसे मुझे जानना है। हाँ नहीं नहीं, बी से ए की तरफ में, अच्छा किसी ने अभी पूछा है, पहले पूछा था, बी से ए की तरफ में आ नहीं रहा था, मैं वो एग्जांपल के तहत समझा रहा था कि इवन इफ ये आ सकते थे, ये वाला जो स्टेटमेंट हमने अभी किया था यहाँ पे वो वाला गलत होता। सो बी से हम ए की तरफ नहीं आ रहे थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट एक इक्वली ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट अंडरस्टैंड, जैसे मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल साइन हर जगह चाहिए, प्लस एटलीस्ट एक ग्रेटर देन वाला भी साइन चाहिए। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू में, ये ग्रेटर देन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम हमेशा ओपन गेट को फॉलो करके जाते हैं, क्लोज गेट को फॉलो नहीं करते हैं, राइट। तो अगर मान लो लेस देन इक्वल टू वाले में प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम दिया हुआ है कंक्लूजन में C इज लेस देन इक्वल टू B, हम एक्चुअली इसको क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली इसको पढ़ रहे हैं B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। अगर स्टेटमेंट ऐसा हो कि B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, ओके, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, C इज ग्रेटर देन E, ठीक है, देन B इज ग्रेटर देन E, B इज ग्रेटर, ये दोनों स्टेटमेंट है, आप बोल रहे हो ये कंक्लूजन है, राइट। ओके, लेट्स सी, B इज ग्रेटर देन E, जाना है मुझे इस तरफ, B से C की तरफ जा सकता हूं, जा सकता हूं, C से E की तरफ जा सकता हूं, जा सकता हूं, यस ये करेक्ट है, ये ट्रू है। कोई डाउट है? निरंजन क्लियर हुआ है? B से C की तरफ में जा सकता हूं, ऑब्वियसली जा सकता हूं, C से E की तरफ भी जा सकता हूं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा था, अगर मान लो ये लेस देन इक्वल टू वाला साइन दिया गया है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम B से C की तरफ जा रहे हैं, तो बेसिकली B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C कर रहे हैं, तो हमें फिर से वही चेक करना है कि हर जगह पे इक्वल साइन चाहिए, प्लस एटलीस्ट एक ग्रेटर देन साइन, जब हम गेट पे थ्रू जा रहे हैं एटलीस्ट एक ग्रेटर देन साइन और हर गेट पे इक्वल साइन। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट कि सॉल्व कर लेंगे। लेट मी जस्ट रब दिस ऑल अप। ठीक है, ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया उसमें से करो एंड देन लेट मी सी कि वेदर यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड इट और नॉट। आंसर दे, अच्छा आप बोलो कि शीट का आंसर, ठीक है, मैं काम करता हूँ, इस शीट का आंसर आपको मैं क्लास के बाद आप लोगों को भेज देता हूँ, सो दैट यू विल नो कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, डोंट वरी, ये इनइक्वालिटी में हम एक और क्लास भी लेंगे, डोंट वरी, एक और क्लास भी लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आएगा ये क्वेश्चन 5 मार्क। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, लेट्स सी। लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और किसका क्या आंसर आ रहा है? सर यही सब आ लोग रहा है। यही आ रहा है सबका आंसर? चलो ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं। ओके, लेट्स सी, S इज ग्रेटर देन P, मुझे S से P की तरफ जाना है, क्या मैं जा सकता हूं? लेट्स सी,
एस से पी की तरफ, एस कहाँ पे, एस यहाँ पे, क्या एस से क्यू की तरफ जा सकता हूँ? सॉरी, बिल्कुल जा सकता हूँ। अभी क्यू कहाँ पे है? क्यू यहाँ पे है। सर ये क्या फॉल्स Q होगा क्योंकि करेक्ट होगा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अरे यस, इक्वल टू साइन मिसिंग है गाइस, ये फॉल्स होगा। यस, वेरी गुड। क्योंकि जा तो सकते हैं, लेकिन जहां जिस जिस गेट से हम जा रहे हैं उस गेट पे इक्वल साइन है गाइस। रिमेंबर, हर गेट पे इक्वल साइन है, लेकिन यहाँ पे इक्वल साइन मिसिंग है, तो ये फॉल्स होगा। जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल साइन मिसिंग है। ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये सही होता, सिर्फ ग्रेटर देन है, इसीलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ रहा है? ओके, नहीं आया दीप्ति? नहीं आया, ठीक है दीप्ति में, हाँ श्रेयांश, दीप्ति में फिर से बता देता हूँ। ठीक है, देखो मैं, क्वेश्चन है कि अगर मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, अभी हम ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए तो हमने बोल दिया था कि ओपन गेट जिस तरफ से जा सकते हैं, क्या पहुंच सकते हैं, क्या नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो तो क्लियर है। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू का कॉन्सेप्ट है, अगर कंक्लूजन में, अच्छा मैं कंक्लूजन में अगर ये है तो बताता हूँ, और स्टेटमेंट में भी ये है तो बताता हूँ। ठीक है, अगर कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हमें ये पॉइंट से ये पॉइंट में जितने सारे गेट के साथ में गुजर रहा हूं, मुझे हर गेट में इक्वल साइन चाहिए, मैंडेटरी है। मुझे हर गेट में मैंडेटरी इक्वल साइन चाहिए ही चाहिए। एक भी जगह पे इक्वल साइन नहीं होगा जिस जिस गेट से मैं जा रहा हूं, इवन इफ मैं जा सकता हूं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये जो कंक्लूजन दिया गया होगा ये गलत हो जाएगा अगर एक भी गेट पे इक्वल साइन नहीं है तो। हर जगह पे इक्वल साइन मुझे चाहिए। ऑल्सो ग्रेटर देन साइन भी है, तो मुझे एटलीस्ट एक गेट में, कोई भी गेट हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी गेट हो, एटलीस्ट एक गेट पे ये ग्रेटर देन साइन चाहिए। मतलब बेसिकली मैं पास कर सकता हूं ग्रेटर ओपन गेट से, सिर्फ इक्वल से नहीं, एक जगह पे मुझे यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे मुझे ये ओपन गेट चाहिए, क्योंकि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब ये नहीं है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इसका मतलब है a इज इक्वल टू सी ओनली। समझ में आ रही बात? जिनको समझ में नहीं आया था ये बात समझ में आई कि मुझे बेसिकली जब ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो अगर साइन होगा तो मुझे क्या क्या चाहिए। ध्यान में रखो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कंक्लूजन में दिया है, रिमेंबर ये अगर कंक्लूजन में पूछा है ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके अंडरस्टूड राइट, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर दिया है तो हर गेट पे मुझे इक्वल चाहिए और एटलीस्ट एक गेट पे एक ओपन गेट मुझे चाहिए जाने के लिए। दैट्स इट। अगर ये हो रहा है, ये मुझे मिल रहा है, आई डोंट केयर, टिक, सही। और अगर कंक्लूजन में सिर्फ इक्वल टू है, सिर्फ इक्वल टू है, ओनली इक्वल टू है, तो मुझे हर गेट में सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू दिखना चाहिए, ओनली, ओनली एंड ओनली। कोई और साइन है, ओपन गेट है, मैं चला गया, नहीं, इक्वल टू है तो मुझे सिर्फ इक्वल टू ही हर गेट पे चाहिए, ओनली, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं चलेगा, सिर्फ इक्वल टू चाहिए। और सर अगर कंक्लूजन में सिर्फ ग्रेटर देन है तो कम से कम कोई एक ऐसा गेट होना चाहिए जहाँ पे इक्वल टू नहीं है। कंक्लूजन पे अगर ग्रेटर देन है, अच्छा हाँ, मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर मान लो कंक्लूजन पे लिखा गया ए ग्रेटर देन बी, हमें चेक करना है कि क्या हम ए से बी की तरफ जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। तो बेसिकली अगर कम से कम एक गेट ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल ना हो। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें हम ए से बी की तरफ भी जा सकते हैं, है ना, ये अगर दिया गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्रेटर देन बी हो जाएगा। तो जो साइन है, अगर ग्रेटर देन वाला जो साइन है, हमें एटलीस्ट वन चाहिए, बेसिकली एटलीस्ट वन चाहिए। और अगर कंक्लूजन में इक्वल टू है, सिर्फ इक्वल टू है, तो हमें हर जगह इक्वल टू चाहिए। और अगर वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इक्वल टू तो हर जगह चाहिए, ये वाला एनी एक ही जगह पे चाहिए, कोई भी जगह हो एक ही जगह पे चाहिए।
ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या करना है, अगर एस इक्वल टू पी होता है तो कंक्लूजन फर्स्ट हो जाए। ये वाला कोई मैंने सॉल्व नहीं किया, ये मैं करके बताता हूँ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, ठीक है, सबको आया, किसी को भी डाउट है तो अभी पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। एक बार अगर समझ में आ गया आपको बहुत इजीली स्कोर करोगे इसमें, आ गया समझ, वंडरफुल, परफेक्ट। चलो ठीक है, यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सब लोगों ने सॉल्व किया इसको, ये वाले कॉन्सेप्ट से जो मैंने अभी बताया इसको, चलो देख लेते हैं। एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ सो दैट कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने जो किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है, ठीक है। लेट्स सी, एस ग्रेटर देन पी, अच्छा ये वाला तो किया है राइट, फिर भी करते हैं। एस ग्रेटर देन पी, एस से पी की तरफ मुझे जाना है, एस से क्यू की तरफ आ गया, इक्वल साइन है, उससे आया हूं। अब क्यू से पी की तरफ आ गया, आराम से आ सकता हूं, ओपन गेट है, इक्वल भी है, जिस जिस गेट से मैं पास कर रहा हूं उस गेट में इक्वल साइन है, लेकिन कंक्लूजन में इक्वल साइन नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है n इज लेस देन s, तो s से मुझे n की तरफ आना है। लेट्स सी, s से q की तरफ आ सकता हूं मैं, बिल्कुल आ सकता हूं। अभी q से m की तरफ आ सकता हूं, बिल्कुल आ सकता हूं। अभी m से क्या मैं n की तरफ आ सकता हूं? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको अभी समझ में आ जाएगा, ट्रिक है। क्या मैं m से n की तरफ आ सकता हूं? सर इक्वल टू की वजह से आ भी सकते हैं, इक्वल की वजह पर से जा लेस सकते हैं देन सर। की वजह से। यस, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्लोज गेट है, ठीक है, बट क्लोज गेट है और इक्वल टू है, आप ध्यान रखना, ठीक है। बेसिकली क्लोज गेट हमें मना कर रहा है, ठीक है, अब लेकिन इक्वल टू हमें अलाउ कर सकता है, राइट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ग्रेटर देन, हमें ओपन गेट चाहिए होता है, हमें ओपन गेट चाहिए होता है। तो बेसिकली हमें हर कंडीशन में पास कर सकते हैं, जैसे हर कंडीशन में आप यहां पे पास कर सकते हो, a इज इक्वल टू बी, यहां पे आप पास कर सकते हो, लेकिन सिमिलरली आप b से a की तरफ आना चाहोगे, आप पास नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस गाइस, कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, ये केस से आप a से b पास कर सकते हो, ये वाला केस से b से a आप पास नहीं कर सकते हो। इवन दो, यस, क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं बता देता हूँ, ठीक, एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं, आपको फिर से समझ में आ जाएगा क्यों हम नहीं करते। चलो ठीक है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, देखते हैं क्या होता है केसेस, ठीक है, रुक जाओ, एग्जाम्पल के साथ करते हैं सो दैट कि आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि a इज आइदर दिस और दिस, ठीक है। अभी हम a से b की तरफ दोनों केसेस में जाते हैं। a से b की केस में इस तरफ से हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इस केस में a से b की तरफ जाते हैं, इस केस में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो a से b की तरफ दोनों केसेस में जा सकते हैं। अभी सेम चीज हम ट्राई करते हैं b से a की तरफ आने में। यहाँ पे b से a की तरफ हम आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। यहां से ट्राई करते हैं b से a की तरफ आने के लिए, क्या हम आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, एग्जैक्टली इसीलिए जब भी क्लोज गेट होगा, इवन इफ इक्वल होगा, हम नहीं आ सकते। हमेशा क्लोज गेट पे ध्यान देना, क्लोज गेट है, नहीं आ सकता हूं मैं, खत्म बात, खत्म बात, वहीं पे खत्म हो जाती है। क्लोज गेट है, किसी ने ऐसे इक्वल साइन क्लोज गेट के लिए, ऐसे किसी ने ऐसे मतलब जैसे डूबते को तिनका का सहारा है, ठीक है, तो नहीं आ सकता हूँ। क्लोज गेट है मतलब ये ध्यान में रखो कि मैं क्रॉस कर ही नहीं सकता हूं, ठीक है। तो अभी ये आंसर करते हैं। n इज लेस देन s लिखा है, n इज लेस देन s, n से स्टार्ट करते हैं, n से s की तरफ जाना, सॉरी s से n की तरफ जाना है, सॉरी s से n की तरफ, सो s से q की तरफ, यस जा ही सकता हूँ। q से m की तरफ बिल्कुल जा सकता हूँ, m से n की तरफ
ना, नहीं जा सकता हूं मैं, नहीं जा सकता हूं। तो ये जो फॉल्स हो जाएगा, पहला वाले भी शायद फॉल्स ही आया था आई थिंक, यस। तो दोनों फॉल्स हैं। ये ऑप्शन में आई थिंक नाइदर, हाँ नाइदर, ये यस सर यस। सर फर्स्ट कंक्लूजन में मेरा एक डाउट है, अगर क्यू क्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू नहीं होता, क्यू ग्रेटर देन पी होता, हाँ तो क्या वो सही होता, वो होता, कंक्लूजन सही हो जाता, यस कंक्लूजन सही हो जाता। मतलब इक्वल टू नहीं होता लेकिन ग्रेटर देन होता, ग्रेटर मतलब देन A होता तो equal कंक्लूजन to- सही हो जाता, यस हाँ, यस। क्योंकि हाँ। हर जगह पे इक्वल टू है तो कंक्लूजन में भी हमें इक्वल टू दिखना चाहिए। अगर हर जगह पे इक्वल नहीं है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हर जगह पे लेकिन इक्वल है तो वो एस एस इज इक्वल टू क्यू है, हाँ, एस लेकिन इज इज यस इक्वल टू क्यू है, क्यू यस ग्रेटर देन पी है, तो हाँ, उस केस में क्या होता? एस इज ग्रेटर देन पी। आप एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एस इज इक्वल टू क्यू है, अगर एस की वैल्यू 3 है तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी, राइट। अगर मान लो हाँ यहाँ पे लिखा है क्यू, आप बोल रहे हो कि इज ग्रेटर देन पी, अगर ये स्टेटमेंट होता, राइट, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा। तो 3 मतलब बेसिकली क्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना, एस लिख सकता हूँ ना, क्योंकि क्यू इज जस्ट इक्वल टू एस ना, यस यस राइट राइट। तो ये आप कॉन्सेप्चुअली जब समझते हो ऐसे समझते हो। ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, इसमें आपको बिना समझे ही आप कर सकते हो और आप गलत नहीं होगे। इसका मतलब है आप समझ सकते हो, लेकिन समझने में इस एग्जाम में क्या है कि अगर समझ के करोगे, सही करोगे, बट थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और वो टाइम ये शॉर्टकट से आप जल्दी सॉल्व कर लोगे, और इस शॉर्टकट से आप गलत भी नहीं होगे। दैट्स द पॉइंट। समझ जाना इज बेटर, बिकॉज क्यू ग्रेटर देन पी अगर होता तो कंक्लूजन राइट होता, ट्रू करेक्ट, होता। यस एब्सोल्युटली। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट्स? सर अगर सेकंड वाले कंक्लूजन के लिए सर एन स्मॉलर देन एस है सर, और अगर स्टेटमेंट मेरा अगर हम अज्यूम कर ले कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन होता तो तब भी फॉल्स होता ना उस केस में भी? देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं Okay. देख लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आप सारे स्टेटमेंट वैसे के वैसे बोल रहे हो, बस एक स्टेटमेंट में मैं क्वेश्चन से यहाँ पे आ जाऊंगा जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि एम इज ग्रेटर देन एन या ग्रेटर देन इक्वल टू? ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ग्रेटर देन इक्वल टू एन है आप बोल रहे हो, राइट। Yes, चलो sir. लेट्स सी। एस से यहाँ पे मुझे एस से एन की तरफ जाना है, लेट्स सी। एस से मैं क्यू है, वो है, हाँ क्यू है आई थिंक, राइट। एस से मैं क्यू की तरफ आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू, रिमेंबर, ठीक है, मुझे हर जगह पे इक्वल टू चाहिए, हर जगह पे इक्वल टू मैंडेटरी है। एस से क्यू की तरफ में आ गया, ठीक है। अभी क्यू से एम की तरफ में आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आ सकता हूं, लेकिन अच्छा ये स्टेटमेंट है, ठीक है, क्यू से एम की तरफ में आ गया, बिल्कुल आ सकता हूं। अभी एम से मैं यहाँ पे देखता हूँ, एम से क्या मैं एन की तरफ आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकता हूँ, से ट्रू हो जाता है इसके। ट्रू हो जाता, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर जगह पे रिमेंबर, ये इसने बचा लिया है, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, इसने बचा लिया, वरना गलत हो जाता फिर से। इवन इफ इसके साथ अगर वहां पे इक्वल साइन होता तो हमें कंक्लूजन में भी इक्वल चाहिए, क्योंकि बाकी हर जगह इक्वल थे। क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, इसीलिए जो कंक्लूजन ये ट्रू हो जाता। अगर कंडीशन ये होता, कंक्लूजन ट्रू हो जाता। अच्छा सर, अगर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू m होता तब तब फॉल्स होता? क्यू इज ग्रेट, यस, क्योंकि तब मुझे कंक्लूजन में भी एक इक्वल टू साइन चाहिए, Okay. राइट। ये समझ में आ गया सबको? अब ये इक्वल टू वाले का क्या सीन है, क्यों इतना जरूरी है? अभी तक कोई भी डाउट है किसी को? एनी डाउट्स एट ऑल? ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू, अब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू अगर समझ में आ गया तो लेस देन इक्वल टू भी सेम है, इस जस्ट की रिवर्स कर लो। अगर मैं एम से एन जा रहा हूं तो एन से एम आना है मुझे, है ना, तो लेस देन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये? वेरी गुड। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, यस, ये वाले का आंसर मुझे फटाफट बताओ, फटाफट।
1 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। यस मुझे ऑप्शंस बताओ, ठीक है? सर जैसे दोनों ही तुम फॉल्स है सर। नहीं, Both दोनों are ही false. फॉल्स है, तो मुझे आंसर चाहिए ए बी सी डी और ई में। सॉरी ये ई है, ए बी सी डी ई में मुझे आंसर बताओ। ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सबके डी आ रहे हैं, मतलब सब बोल रहे हो कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। लेट्स सी, सब बोल रहे हो दोनों स्टेटमेंट गलत है, राइट? ओके, लेट्स सी। बी इज इक्वल टू एस, मुझे वी से एस की तरफ जाना है, ओके? और मुझे वी से एस की तरफ में जहां पे भी जाऊंगा, मुझे हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ इक्वल साइन चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ इक्वल साइन चाहिए मुझे, ठीक है? वी से ए की तरफ, एस की तरफ। सो वी यहाँ पे पहले एक तो मैं जा नहीं सकता, दूसरा ये इक्वल साइन है नहीं, ठीक है? तो ये यहीं पे गलत हो जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट चीज मुझे चाहिए क्यू इज ग्रेटर देन एम, क्यू से एम की तरफ मुझे जाना है। चलो क्यू से एम की तरफ, क्यू से टी जा सकता हूँ, टी से जा ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। चलो ये थोड़ा इजियर हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ ये बहुत इजी हो गया था, राइट? मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू वाला क्वेश्चन चाहिए। 1 मिनट। यस, ये 14 नंबर करके मुझे बताओ आंसर इसका, ए बी सी डी ई में। ये पता नहीं लास्ट ऑप्शन हमेशा डी क्यों आ जाता है। ए बी सी डी ई में मुझे बताओ इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया और एक ही बारी में कर लिया, देन आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है। Both are false. Option D. ऑप्शन बी, बी या डी बोल रहे हो? D for dog. सर पहला तो ट्रू है। पहला So, first ट्रू है। one चलो तो true आप है। अपना अपना आंसर बताओ। किसी ने डी बोला है? सर फर्स्ट ट्रू, सेकंड First true है, first true है, sorry. फर्स्ट true ट्रू है, तो आप बोल रहे हो ऑप्शन ए। Yeah, option A. हाँ। Only conclusion. देखो, अब आप अगर आंसर सही निकाल लेते हो, लेकिन ऑप्शंस आपको सही आप ढूंढ नहीं पाते हो, तब भी आप गलत मार्किंग में जाओगे, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन ए। ऑलराइट, वेरी गुड, ऑप्शन ए। और कौन कौन कर रहा है? ऑप्शन ए ए ए ए ए। ओके, लेट्स सी सॉल्व करते हैं, देन लेट्स सी क्या आंसर है। सी इज ग्रेटर देन ए, सी से ए की तरफ जाना है, सिंपल। सी डी की तरफ आ गया, डी ए की तरफ आ गया, दोनों जगह में जो इक्वल नहीं है, नो प्रॉब्लम, दिस इज करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब इसमें मुझे कंडीशन चाहिए, ए से सी की तरफ जा सकता हूं, और ईच एंड एवरी गेट में मुझे इक्वल साइन चाहिए। पहला कंडीशन ये, इक्वल साइन चाहिए ही चाहिए। लेट्स सी वो है कि नहीं। ए से सी में, ए से डी इक्वल साइन है, डी से सी पहली चीज तो जा नहीं सकता, ऊपर से इक्वल साइन नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो कंक्लूजन 1 इज ट्रू। वेरी गुड, ऑप्शन है। कितने टाइम में कर रहे हो, आपको पता चल रहा है? अभी ये प्रॉब्लम पहले आपको कितना टाइम लगता था, अभी कितने टाइम में कर रहे हो, राइट? मुझे कंक्लूजन में भी एक इक्वल या इक्वल टू वाला साइन का कुछ चाहिए। यस, ये 17 नंबर वाला, 17 ऑप्शन से है मुझे, ए बी सी डी या ई। सर ए डी होगा। ए या डी होगा? नहीं, मुझे एक ही ऑप्शन डी। डी, ओके, डी डी बोल रहे हैं, ठीक है। डी 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 डी, या मुझे सिर्फ 5 या 6 लोगों के आंसर आते हैं, 7 या 8, क्लास में 40 बच्चे हैं ऑलमोस्ट। सर डी, डी, ठीक है। बोथ फॉल्स। डी डी डी, ओके। नहीं, मुझे सबके चाहिए। हाँ, किसने? डी, राइट, ओके। डी के अलावा किसी का और कुछ आंसर आ रहा है तो मुझे बताओ। डी के अलावा कुछ और अगर आ रहा है तो? नहीं, ठीक है, ऑलराइट। डी मतलब आपको दोनों आपको गलत आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, एम इज ग्रेटर देन क्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। तो कंडीशन ये, हर जगह पे इक्वल साइन चाहिए। पहले वो चेक कर लेते हैं। एम से क्यू, एम से एन की तरफ बिल्कुल आ ही नहीं सकता यार, क्या करूं? पहले ही गलत हो गया ये, ठीक। Q इज लेस देन M, मुझे M से Q की तरफ जाना है। M से, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, मुझे लगा कि इसमें थोड़ा कुछ डिफिकल्टी होगी, क्योंकि पहले ही गेट में सब फंस रहे हो, राइट? चलो कोई नहीं, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट अभी सबको क्लियर है, राइट? फिर से बस बता देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू
इक्वल मुझे हर गेट पे चाहिए और एटलीस्ट वन ओपन गेट ग्रेटर देन वाला साइन, अगर ये कंडीशन कंक्लूजन में है तो। अगर इक्वल टू में है तो मुझे हर गेट पे सिर्फ इक्वल 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 चाहिए, और अगर ग्रेटर देन है, मैं लेस देन नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हम हमेशा लेस देन जो है हम उसका उल्टा पढ़ते हैं ग्रेटर देन, क्योंकि हम उस तरफ से जाते हैं, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने गेट्स हैं, बट पहली चीज कि हर गेट में इक्वल साइन नहीं होना चाहिए, हर गेट में इक्वल साइन नहीं होना चाहिए, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाकी अगर मैं जा रहा हूं तो ये कंडीशन सही हो जाएगा। तो आपको मैंने 3 बता दिए, अगर कंक्लूजन में ये है मतलब कंक्लूजन में अगर ये है या फिर ये है, ठीक है। अगर कंक्लूजन में ये है, अगर या फिर कंक्लूजन में ये है या फिर ये है, इसके अलावा और कोई साइन ही नहीं है, ठीक है। इसी से ही क्वेश्चन आएंगे आपको। अगर Q ग्रेटर देन M भी होता तो भी फॉल्स ही है। Q ग्रेटर देन, हाँ बेसिकली एम से आप कहीं जा ही नहीं सकते, इसमें सिर्फ Q ग्रेटर देन M अगर होता वो भी गलत ग्रेटर देन एम। अच्छा, Q से M की तरफ, तो लेट्स सी Q से P, P से क्योंकि सर P के हाँ, बाद क्योंकि- तो इन जा पाएंगे। वही ना, तो उसके ये वाला जो है तो इसमें से नहीं हो सकता, P से नहीं जा सकते हो, ये लेस देन वाला साइन है ना। अगर मान लो इसमें ना कंक्लूजन में अगर लिखा होता Q इज इक्वल टू O, मुझे बताओ अभी Q इज इक्वल टू O लिखा है, अभी क्या होता कंक्लूजन में? वो ट्रू होता सर। ट्रू हो जाता, ट्रू सर वो भी फॉल्स होता क्योंकि P से O नहीं। जाने के लिए लेस देन इक्वल है, वहां से नहीं जाता। Yes, अभी मैंने बताया था अगर क्लोज गेट है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर इक्वल है या नहीं है, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यस, फॉल्स होता, Q इज इक्वल टू O भी होता तब भी फॉल्स होता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसे कुछ कंक्लूजन में आए, पर ठीक है वो भी फॉल्स होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। क्लोज गेट है मैं पास कर ही नहीं सकता, एग्जाम्पल मैंने बताया क्लोज गेट है उसको ब्रेक कर दो ना, 2 कंडीशंस आपको मिलेंगे, क्या दोनों के दोनों कंडीशन में आप पास कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, तो नहीं कर सकते। ओपन गेट है, इक्वल टू वाला साइन है, आप दोनों में इंडिविजुअली भी पास कर सकते हो, तो वो दोनों को जब क्लब में एक साथ लगा दोगे तो आप पास कर सकते हो, ठीक है। सो ये P से O, N से M, ये कोई भी केस में पास नहीं कर सकते हो, नो, खत्म बात, क्लियर है? सर O इक्वल टू Q होता तब ट्रू होता ना? अभी तो नहीं, वो फॉल्स होता, अभी तो वही बोला Q इज इक्वल सर, टू O इक्वल टू Q। O इज इक्वल टू, अच्छा आप बोल रहे हो कि O इज इक्वल टू Q अगर होता तो, राइट। चलो देखते हैं O से P की तरफ मैं जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, P से Q की तरफ जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। यहाँ पे पूछा गया है इक्वल टू, क्या मैं हर गेट में सिर्फ और सिर्फ इक्वल साइन देके जा रहा हूं? यस ये सुकृति, मैं इसका आंसर भेज दूंगा, डोंट वरी। इक्वल टू है गाइस, मैंने बोला था अगर इक्वल टू हमें प्रूव करना है तो हर गेट में मुझे सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू साइन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। क्या वो कंडीशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन ओपन गेट वाला भी आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ इक्वल होता तो बात अलग थी, लेकिन इक्वल टू वाला कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए मुझे हर गेट में सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू साइन चाहिए। ये समझ में आया अभी? ये गलत होता, ये गलत होता। यस सर। यस, ठीक है। तो भाई इक्वल टू है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू है, मुझे इक्वल टू तो चाहिए ही चाहिए, हर गेट में एक ग्रेटर देन साइन चाहिए, दैट्स इट, एक ओपन गेट। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सबको? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे होगी। कंफ्यूजन वो सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन में नहीं होने वाली, कंफ्यूजन यहाँ पे होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसका ना आंसर आपको भेज देता हूँ। इसके बाद बस इस टॉपिक में एक ही चीज रह जाती है, एक होता है कोडेड वाला, दूसरा होता है रिवर्स। रिवर्स का कुछ नहीं, रिवर्स में जो देते हैं बेसिकली आपको कंक्लूजन देंगे, आपको पता करना है स्टेटमेंट कौन से सही है, उसी को हम क्या करेंगे, कंक्लूजन को हम स्टेटमेंट ले लेंगे, ये वो रिवर्स है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम करेंगे। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा n इज ग्रेटर देन p, फॉल्स होगा, n इज ग्रेटर देन p। ओके लेट्स सी, n से p की तरफ जाना है, n से p की तरफ,
एन से ओ की आ जाएंगे, ओ से पी की तरफ आ सकते हैं। ट्रू होगा। नहीं ट्रू होगा ना, एन इज ग्रेटर देन पी, ये ट्रू होगा ना। है ना, नहीं बीच में देखो, बीच में इक्वल आ रहा है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर जगह इक्वल नहीं है ना, हर जगह इक्वल नहीं है, हर जगह इक्वल नहीं है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, जा सकते हैं तो हम चले जाएंगे। ठीक है, कोई एक जगह है, क्या फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें तभी पड़ेगा जब कंक्लूजन में इक्वल पूछते हैं, लेस देन इक्वल टू पूछते हैं, या फिर हम गेट में हर जगह इक्वल टू देके पास कर रहे हैं लेकिन पहुंच तो जा रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन में सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है, उस केसेस में होगा, उस केसेस में ध्यान रखना। इस केस में तो एन से हो जाएगा, आराम से जाएगा, ओ से पी जाएगा, आराम से जाएगा, तो एन से पी तो आराम से जा ही सकता है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, मैं इसको आपको आंसर भेज दूंगा, नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे।